भाजपा के नापाक इरादों ने थोड़े देर के लिए विराम लगाया, लेकिन न्यायिक निर्णय आज बढ़ता हुआ बिहार के लिए एक कदम है। जो कुंडली मार करके 1% लोग देश के 40% संपत्तियों पर कुंडली मारे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते थे। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आई तो देश के अंदर में जाति गणना होगी। मैं डंक की चोट पर ये बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। बिहार में जातीय आधारित गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आज सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार को स्वतंत्र कर दिया है जातीय आधारित गणना करवाने के लिए। हमारे साथ अभी सत्तारूढ़ दल आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। शक्ति जी, किस रूप में देखते हैं? एक बड़ी जीत आप लोगों की हुई है। ये जीत उन गरीबों की है, उन दिहाड़ी मजदूरों की है, वो जो अशिक्षित समाज है उसकी जीत है, जो भीख मांग के खाते हैं, कमरे में रहने पर मजबूर हैं, उनकी आकांक्षा, उनकी मांग, जिस मांग को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर में जाति गणना को लेकर के सवाल ही नहीं खड़ा किया था, बल्कि 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन करवाया था। देश भर में जाति गणना की बात हुई थी। वर्तमान जो हुकूमत है, पिछड़ा गरीब विरोधी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायम है देश के अंदर में, वो नहीं चाहते कि जाति की गणना हो देश के अंदर में, राज्य के अंदर में। बिहार जाति गणना को लेकर के आगे बढ़ा। लगभग 75% हम काम पूरा कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे करके न्यायालय में जा करके इसको अवरुद्ध कराने की नापाक कोशिश की। विलंब हुआ। अब तक कई कार्यक्रम इस पर लागू होते। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, अत्यंत पिछड़ा का चेहरा होने का स्वांग रखने वाले देश के प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को आप स्पष्ट करिए पीपल डोमेन में बिंदुवार तरीके से कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4% से कम कैसे अत्यंत पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग की उसमें भागीदारी है। क्या कारण है? उनकी हकमारी हो रही है। अत्यंत पिछड़ा होने का स्वांग रचिएगा और उसके खिलाफ काम करिएगा। ये अत्यंत पिछड़ा विरोधी है, अत्यंत पिछड़ा दलित विरोधी है देश के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत। हम इन बातों को लेकर के आगे बढ़े और आज जो फैसले आए हैं वो जीत उनकी है जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं। सरकार की जीत नहीं, जनता की जीत है। ये तो मैं मानता हूं कि सबकी आकांक्षा थी। आज बिहार की सरकार, आदरणीय नीतीश जी, तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने संकल्प लेकर करके जाति गणना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया था। अधर तो कई कार्यक्रम आगे बढ़ते। भाजपा के नापाक इरादों ने थोड़े देर के लिए विराम लगाया, लेकिन न्यायिक निर्णय आज बढ़ता हुआ बिहार के लिए एक कदम है। लेकिन एक बड़ा तबका खुश भी हो रहा था, कह रहा था कि पैसों की बर्बादी हो रही है, करोड़ रुपया की बर्बादी हो रही जाति गणना करवाने को लेकर। मुट्ठी भर लोग थे, वो चंद लोग थे जो चितपावन संस्कृति को सिर्फ मानने वाले लोग थे, जिनके संस्कृति में जातिवाद थी, जिनके संस्कृति में घृणा था, जिनके संस्कृति में नफरत है। वो लोग नहीं चाहते थे कि जाति गणना, जो कुंडली मार करके 1% लोग देश के 40% संपत्तियों पर कुंडली मारे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते थे। बहुजात वर्ग 99% लोग जाति गणना के पक्षकार हैं। क्या पूरे देश में होनी चाहिए जातीय गणना? हम तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिहार को मूर्त रूप देने के बाद देश भर में जाति गणना को मूर्त रूप देने को लेकर के हमारा जो संकल्प है उसको हम दोहराएंगे ही नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आई तो देश के अंदर में जाति गणना होगी। मैं डंक की चोट पर ये बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर जातीय आधारित गणना को लेकर जो बिहार सरकार ने पहल दिखाया था, जो शुरुआत हुई थी, उस पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। बहरहाल आज पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सरकार को स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप जातीय आधारित गणना करवा सकते हैं। और आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो बिहार ही नहीं पूरे देश में जातीय आधारित गणना होगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।